बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं वकास और आप देख रहे हैं लर्निंग फॉर हेल्प। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं लेक्चर नंबर 23। चैप्टर 7 है ग्रीडी एल्गोरिथम है। जैसे आप सब जानते हैं कि मिड टर्म का जो सेक्शन है वो ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ से हम फाइनल टर्म का सेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हमारा जो सिलेबस है फाइनल टर्म का स्टार्ट होता है और चैप्टर 7 से हमारा लेक्चर नंबर 23 स्टार्ट होता है। तो जो लोग चैनल पर न्यू आए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए। तो करते हैं हम आज अपना लेक्चर स्टार्ट। ये जो लेक्चर है ग्रीडी एल्गोरिथम से रिलेटेड है। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होता है? ऑप्टिमल सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें आप सोल्यूशन तो ढूंढते हैं, लेकिन सिर्फ आप सोल्यूशन नहीं ढूंढते बल्कि एक बेस्ट सोल्यूशन ढूंढते हैं। ठीक है, मतलब एक ऐसा सोल्यूशन जो बेस्ट हो, जो हर लिहाज से बेस्ट हो, उसको हम ऑप्टिमल सोल्यूशन कहते हैं। एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम हमारे लिए वो होती है। तो वो जो सोल्यूशन हमें हासिल होगा वो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। जबकि जो सर्च टेक्निक हमने अभी यूज़ किए हैं या बहुत सारे जो सोल्यूशन देती हैं वो, अब उसमें जो डायनामिक प्रोग्रामिंग है या बैक ट्रैक सर्च भी इसका दूसरा नाम है। तो अब इसमें जो है ना ग्रीडी एल्गोरिथम है, जो फेज़ है ना इसके दो हैं। ठीक है, अब हर फेज़ एक अलग अलग है। नंबर 1 जो है वो कहता है कि आप जो है ना ग्रीडी का मतलब क्या होता है? ग्रीडी का मतलब होता है लालच। लालच में क्या होता है कि जो चीज़ सबसे कीमती है हमने वो उठानी है, मतलब जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, जिसकी वैल्यू या कीमत सबसे ज़्यादा है, हमने वो वाली सबसे पहले उठानी है। ठीक है, तो ग्रीडी में तो यही होगा ना, क्योंकि ग्रीडी में हमें लालच होती है, मतलब जो सबसे बड़ी वैल्यू है ना हमने वो लेनी है। अच्छा, अब इसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो ये कि जो फर्स्ट है यू टेक द बेस्ट यू कैन राइट नाउ विदाउट रिगार्ड फॉर फ्यूचर कंसिक्वेंसेस। ठीक है, आप सबसे पहले जो है ना वो जो आपको सबसे बेस्ट लगता है ना वो आप ले लेते हैं। आप ये नहीं सोचते कि इसका नतीजा क्या होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, यू होप दैट बाय चूजिंग अ लोकल ऑप्टिमम एक्सिस स्टेप यू विल एंड अप अ ग्लोबल ऑप्टिमम। ठीक है, आप यही सोचते हैं ना कि जो आपने चूज़ किया है उससे जो सोल्यूशन हमें हासिल होगा ना वो बेस्ट सोल्यूशन हासिल होगा। यही सोच के आप वो सिलेक्ट करते हैं। वो कह रहे हैं जो कुछ प्रॉब्लम है उनमें जो ग्रीडी अप्रोच है ना वो अच्छे से चलती है, मतलब उसमें अच्छे से काम करती है, लेकिन जो कुछ है ना उनमें ग्रीडी अप्रोच अच्छे से काम नहीं करती। जो पिछले वाले लेक्चर है वो इससे रिलेटेड है। ठीक है, ये वाला जो लेक्चर है वो पिछले लेक्चर से रिलेटेड है, वो हमने किया था। ठीक है, अगर किसी को कोई भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकता है, और इससे जो रिलेटेड जो लास्ट लेक्चर है ना वो लाजमी आप आज कर लें, बेहतर होगा। ठीक है, अच्छा, जो ग्रीडी अप्रोच होती है ना वो हमें कभी कभी जो है ना बेस्ट सोल्यूशन देती है, लेकिन ये कभी कभी जो है ना हमें बेस्ट सोल्यूशन नहीं भी देती। तो कुछ सोल्यूशन के लिए ये अच्छा है और कुछ के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसको जो है ना हम ग्रीडी हेरिस्टिक कहेंगे या अप्रोक्सीमेशन। इसका दूसरा नाम अप्रोक्सीमेशन भी है। वो कह रहा कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए जो है ना ग्रीडी अप्रोच जो है वो बेस्ट काम करती है, मतलब किस में? एक काउंटिंग मनी में। ठीक है, यानी अगर हमने पैसे काउंट करने हैं तो उसमें जो है ना ये ग्रीडी अप्रोच हमें बेस्ट सोल्यूशन देती है। किस सूरत में देती है? फ़र्ज़ करें कि हम जो है ना काउंट करना चाहते हैं एक मनी, मतलब पैसे हम काउंट करना चाहते हैं कि उसमें जो है ना हमें कम से कम पॉसिबल बिल्स या नोट्स हमें लें या कॉइन लें। तो अब इसमें जो है ना टेक द लार्जेस्ट पॉसिबल नोट और कॉइन। ठीक है, डज नॉट ओवरशूट। तो हमने सबसे पहले वो लेना है, वो वैल्यू लेनी है जो n से छोटी होगी लेकिन 0 से बड़ी होगी। ठीक है, तो जो हमें जो पॉसिबल लार्जेस्ट वैल्यू होगी ना वो हम लेंगे। डोमिनेशन होगा, जो कॉइन होगा वो लेस देन और इक्वल टू n होगा, यानी कि जो भी जो लार्जेस्ट हमें डोमिनेशन देगा। फिर हम क्या करेंगे उसमें ना n की वैल्यू में 1 की कमी कर देंगे। मतलब अगर फ़र्ज़ करें अब उसकी वैल्यू n है, अब उसमें से अगर हम एक चीज़ सेलेक्ट करते हैं तो उसमें से साफ ज़ाहिर है कि 1 माइनस होगा, तो फिर टोटल में से 1 माइनस वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह फिर अगर हम दूसरी लेंगे तो फिर उसमें से -1 और होगा। तो इस तरह अब वो फ़र्ज़ करें कि अब उसने कहा है कि अगर हम फ़र्ज़ करें कि USA की करेंसी है, उसमें जो नोट्स है ना पेपर के, यानी नोट वगैरह जो है वो डॉलर में है, यानी $1 है, $5 है, $10 है, $20 है, $50 है और $100 है। मतलब ये फिक्स है। ठीक है, जो हमारे पास नोट्स हैं वो कौन कौन से हैं याद रख लें। $1 का नोट है हमारे पास, $5 का नोट है, $10 का नोट है, और $20 का, $50 का और $100 का, ये नोट है हमारे पास। जो नोट्स है ना इसको हम बिल का नाम देंगे। ठीक है, द नोट्स आर कॉल्ड बिल्स। तो ये बात याद रख लें। अब वो कह रहा है जो कॉइन है हमारे पास वो
वो भी फिक्स हैं। एक 1 सेंट का कॉइन है, 5 सेंट का कॉइन है जिसको हम निकल कहते हैं, और 10 सेंट के कॉइन को हम डाइम कहते हैं। ये बात याद रखें, ठीक है। जो कॉइन्स हैं 1 सेंट का हो गया, जो 5 सेंट का होगा उसको हम निकल कहेंगे, और 10 सेंट का होगा उसको हम डाइम कहेंगे, और 25 सेंट का जो कॉइन होगा उसको हम क्वार्टर कहेंगे, याद रखें, ठीक है। 5 सेंट का निकल हो गया, 10 सेंट का डाइम और 25 का क्वार्टर। अब अगर जो पाकिस्तान है उसमें जो करेंसी नोट्स हैं वो 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 500 रुपीज़ एंड 1000 रुपीज़ है, ठीक है। तो अब ये तो पुराना काम हो गया। 5 रुपये का तो 1 रुपये का तो नोट मिलता नहीं है, 5 रुपये का भी नहीं मिलता, 10 का है क्योंकि 10 के सिक्के आ चुके हैं और साथ में नोट्स भी हैं। 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 500 रुपीज़ और 1000 उसने कहा, लेकिन आजकल जो है वो 5000 का भी है। ठीक है। अब वो कह रहा है जो कॉइन्स हैं जो हमारे पास है वो 1 रुपये के हैं और 2 रुपीज़ के हैं। अब ये वाला तो सिस्टम ख़त्म हो गया ना कि 1 रुपये वाला सिक्का और 2 रुपये वाला सिक्का बहुत ही कम है। अच्छा, सपोज यू आर आस्क्ड टू गिव चांस ऑफ, यानी कि आपने जो है ना 6.39 यानी $6.39 जो है ना आपने फिल करने हैं। तो अब आपके पास जो है ना फिक्स करेंसी है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 5 सेंट है हमारे पास, ठीक है, 1 सेंट है, ठीक है। तो अब ये आपको मैं पीछे दिखा देता हूँ, देखें। 5 सेंट कॉल्ड निकल, 10 सेंट कॉल्ड डाइम और 25 सेंट कॉल्ड क्वार्टर। पाकिस्तान में क्या क्या है? 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये और 500 और 1000, ठीक है। अब हमने फिल जो करना है वो डॉलर में फिल करना है 6.39। अब देखते हैं कि हम इसको फिल करने में कितने स्टेप लेते हैं। तो $5 का हमारे पास ऑलरेडी है, वो नोट है, तो एक हमने ले लिया, एक स्टेप ये हो गया हमारा। उसके बाद हमारे पास $0.39 का कोई भी नहीं है, ठीक है। 25 का है, याद रखें 25 सेंट जो कॉइन है उसको हम क्वार्टर हमने नाम दिया था, ठीक है। अच्छा, सॉरी ये थोड़ा सा हिल जाता है। अच्छा, अब इसमें देखें हमारे पास हमने बनाना 6.39 है। अब S5 तो हमारे पास आ गया, बाकी रह गया 1.39। अब जो दूसरा स्टेप है उसमें हमने नोट ले लिया है 1 का, ठीक है, $1 का। तो ये हो गए टोटल 6, यानी 5 और 1 6, 2 स्टेप हो गए। तीसरे स्टेप में अब देखिए हमने 25 सेंट क्वार्टर ले लिया, तो ये हो गए 6.25 हो गए ना। अब ये 3 स्टेप हमारे हो चुके हैं। अब हमारे पास कितने रह गए? 0.14 यानी 14.14। अब हमने क्या किया? 10 सेंट का एक कॉइन ले लिया, डाइम ले लिया। अब कितने हो गए? 6.25 प्लस 0.10, ये हो जाएंगे 6.35, ठीक है। क्योंकि हमने फिक्स करेंसी जो हमें दी हुई है उसी में से हमने सिलेक्ट करना है और उसी में से हमने सोल्यूशन बनाना है। अब 1 सेंट का कॉइन हमने ले लेने हैं, 1 सेंट के 4 सिक्के हमने ले लेने हैं, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे? $0.39, ठीक है। 35 और $1.1 यानी 1 सेंट का हमने कॉइन ले लेना है। तो 4 कॉइन वो होंगे, तो ये 5 होंगे, 6 7 इस तरह 8, ठीक है। तो हमने ये अब कितने स्टेप यानी कि हमें जो करने पड़े हैं वो कितने करने पड़े हैं? एक ये हो गया, एक ये और ये, 1 2 3 4 और ये 4 8 हमने करने पड़े हैं। फिर ये 6.39 का बना। अब वो कह रहा है कि नोटिस वी हैव स्टार्टेड द हाईएस्ट नोट, $5 से हमने स्टार्ट किया। तो अगले जब हम मूव कर रहे थे तो डोमिनेशन, लोअर डोमिनेशन पे हम गए थे। तो अब इसमें जो है ना फ़र्ज़ करें कि जो डोमिनेशन है उसको हम अगर हम ज़ाहिर करते हैं D1 D2 DK सर, ठीक है, DK एंड जो गिवन n है उसमें से। अब हमने जो है ना अगर n I जो है I1 D1 I2 D2 प्लस IK और DK, ठीक है। ऑलरेडी जो D वो K है वो क्या हुआ? डोमिनेशन है, याद रखें जो K है वो डोमिनेशन है। अब I1 प्लस I2 प्लस सो ऑन IK इज़ मिनिमाइज्ड, यानी हमने इसको कम से कम हमने डोमिनेशन लेनी है ताकि हमारा जो सोल्यूशन है वो हो सके। अब अगर जो साइज ऑफ प्रॉब्लम वो है वो K है। अब ग्रेडी स्ट्रेटजी जो काम करती है ना वो चेंज प्रॉब्लम के लिए तो करती है लेकिन कभी वो नहीं भी करती। मतलब कैसे? अब वो फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक फंक्शनल मॉनेटरी सिस्टम है, उसमें जो करेंसी यूज़ होती है वो क्रोन होती है।
ठीक है, जो क्रोन है वो 1 क्रोन में है, 7 क्रोन में और 10 क्रोन में। ठीक है, आप देखें फर्ज करें वो कहता है कि आपने जो है ना 15 क्रोन बनाने हैं। कितने? 15 क्रोन। आपके पास जो फिक्स करेंसी है वो 1 क्रोन की है, 7 क्रोन की और 10 क्रोन की है। आप फर्ज करें अब अगर हम लेते हैं ग्रेडी एल्गोरिथम, ग्रेडी में हम सबसे पहले जो लेते हैं ना वो सबसे बड़ी वैल्यू लेते हैं, तो इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 10 है। अगर हम 10 लेते हैं ग्रेडी में तो फिर 7 लेते हैं तो ये 17 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सीड हो जाएगा और मतलब ये हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं होगा। 17 हो जाएगा ना, तो हमने 15 बनाना है, तो फिर हम एक 10 का सिक्का लेंगे क्योंकि ग्रेडी है, फिर हम एक एक के 5 लेंगे, तो ये टोटल कितने हम बनेंगे? 6 बनेंगे। ठीक है, और अगर हम एक और यानी कि कोई और तरीका ले लें, ग्रेडी हम इस्तेमाल ना करें, तो फर्ज करें हम ले लेते हैं 7 के 2 सिक्के ले लेते हैं और 1 का 1 सिक्का ले लेते हैं, तो हमें कितने उठाने पड़ेंगे? सिर्फ 3। ठीक है, यानी ग्रेडी को अगर हम इस्तेमाल नहीं करते तो फिर हमें सिर्फ 3 स्टेप करने पड़ेंगे, जबकि अगर हम ग्रेडी को यूज़ करते हैं तो फिर हमें 6 स्टेप करने पड़ेंगे। ठीक है, 10 ये वाला हो गया, यानी 10 सिक्के ये वाले उठा लिए और 5 सिक्के हमने 1 वाले उठा लिए। ठीक है, तो 15 बनाने हैं ना हमने, और तो ग्रेडी में तो हमें ये महंगा पड़ेगा, तो ऑप्टिमल नहीं होगा। लेकिन अगर हम ग्रेडी यूज़ ना करें तो 7 के अगर हम 2 उठा लें, एक का उठा लें तो 15 हमारे बनते हैं। ठीक है, तो यही बात इसने यहाँ पे की हुई है। वो कह रहा है कि अब देखें, वो कह रहा है कि यूज टू 7 क्रोन पीसेज एंड 1 क्रोन पीस द ओनली रिक्वायर्ड 3 कॉइन्स। ठीक है, तो ग्रेडी एल्गोरिथम जो है सोल्यूशन तो देता है लेकिन ऑप्टिमल नहीं देता। अब फर्ज करें जो ग्रेडी अप्रोच है हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन देती है जब इनकी जो पावर है ना वो फिक्स हो, मतलब आई की पावर 0 है और डी की पावर 0 है, 1 है 2 है, 2 4 यानी 2 2 4 हो जाता है, इस तरह आई के और डी के। तो ये जब ये ग्रेडी जो है ना बेस्ट है या अच्छा हमें सोल्यूशन देते हैं जब इसकी जो पावर है ना वो फिक्स है। अगर पावर फिक्स नहीं है तो फिर हमें ये अच्छे सोल्यूशन नहीं देता। अब आप देखें 15 जो है ये पावर तो फिक्स नहीं है, क्योंकि 15 बनता ही नहीं। 15 किसकी पावर से आप बनाएंगे? 16 तो बन सकता है लेकिन 15 नहीं बन सकता। अब वो कह रहा है कि एंड रिप्रेजेंटेड इन बेस डी यूएसए कॉइन आर मल्टीपल ऑफ 5। जो यूएसए के कॉइन है वो 5 के मल्टीपल से हैं, मतलब 5 सेंट हो गए, 10 सेंट हो गए, 25 30। ठीक है, 5 10 25 इस तरह। अब वो कह रहा है अब इसमें थोड़ी सी नाम चेंजिंग करते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग सोल्यूशन। वो कह रहा है कि जनरल कॉइन जो चेंज प्रॉब्लम है उसको हम यूज़ कर सकते हैं एंड डायनामिक प्रोग्रामिंग के ज़रिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो कह रहा है एक टेबल बनाएं इसमें जो वैल्यूज़ हों वो C1 थ्रू K हों और 0 थ्रू N हों। जो रोज़ हैं वो डिनोट करेंगे अवेलेबल डिनोमिनेशन को, यानी DI को। ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे I के साथ और उसकी जो वैल्यू होगी वो 1 से लेकर K तक होगी। ठीक है, जबकि जो कॉलम डिनोट करेंगे वो अमाउंट को करेंगे। ये जो डिनोमिनेशन को करेंगे I जो रिप्रेजेंट करेगा वो डिनोमिनेशन को करेगा और ये रोज़ में होंगे। और जो अमाउंट होगी वो 0 से लेकर N तक होगी और वो जो रिप्रेजेंट करेंगे या हम जिस ज़ाहिर करेंगे उसको J से ज़ाहिर करेंगे, और वो जो रन होंगे या जो चलेंगे वो 0 से लेकर N तक चलेंगे। ठीक है, तो जो अगर हम टोटल इन दोनों को मिला लेंगे यानी डिनोमिनेशन और अमाउंट, ठीक है, I जो है डिनोमिनेशन है और J जो है अमाउंट है, तो हमें जो मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स हमें लेने हैं, यानी जो C है वो कॉइन है। ठीक है, तो मिनिमम हमने नंबर ऑफ कॉइन लेने हैं। तो अगर हमने ये कॉइन करने होंगे तो हमें एक अमाउंट भी पे करनी होगी कॉइन को इस्तेमाल करते हुए, यानी डिनोमिनेशन को 1 to I से। जब हम इसका सोडो कोड करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अच्छा, जो C के N होगा वो सोल्यूशन रिक्वायर्ड होगा, यानी ये जो सोल्यूशन होगा ये ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। यहाँ पे मैं कमेंट पास कर देता हूँ ऑप्टिमल सोल्यूशन। ठीक है, तो ये जो सोल्यूशन होगा ये ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा, ये वाला जो सोल्यूशन हमें हासिल होगा एंड में। अब इसके जो अमाउंट है ना फर्ज करें तो टू पे एन अमाउंट J यूनिट, अगर हमने फर्ज करें एक अमाउंट पे करनी है J यूनिट की, तो फिर हम कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन यूज़ करेंगे, वो 1 से लेकर I तक जाएंगे। उसके हमारे पास 2 चॉइसेस हैं। नंबर 1 चॉइस है वो ये कि हम कोई कॉइन जो है वो सेलेक्ट ही ना करें, कोई यानी कि हम कॉइन सेलेक्ट ही ना करें डिनोमिनेशन I का। ठीक है, मतलब हम कोई भी हम सेलेक्ट नहीं करते तो फिर वो 0 हो जाएगा ना, मतलब कोई हमारे पास चीज़ नहीं है तो फिर हम उसका क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, उसको वहीं पे छोड़ देंगे। और जो दूसरी चॉइस है वो ये कि
कम अज़ कम एक कॉइन हम सेलेक्ट करें डिनोमिनेशन का, और उसमें से आल्सो पे द अमाउंट जे माइनस डी आई। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास जे अमाउंट है उसमें से अगर हम एक सेलेक्ट करते हैं डिनोमिनेशन का, तो जाहिर है उसमें से टोटल में से तो डी आई माइनस होगा ना। पहला केस तो ये है कि हमने उसमें से कोई सिलेक्ट ही नहीं करना। ठीक है, आइदर चॉइस नॉट टू यूज एनी कॉइन ऑफ डिनोमिनेशन आई। ठीक है, आपकी मर्जी उसमें से कोई सिलेक्ट करें या ना करें, अगर नहीं करते तो उसको आप ऐसे छोड़ देंगे। जो दूसरी चॉइस है वो ये कि आप कम अज़ कम एक जो कॉइन है ना डिनोमिनेशन का वो आप सिलेक्ट करेंगे आई, तो जब आप उसमें से सिलेक्ट करेंगे तो टोटल में से माइनस होगा ना डी आई जो आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आल्सो पे अमाउंट जे माइनस डी आई, उसमें से जो अमाउंट है ना वो माइनस हो जाएगी जो आप सिलेक्ट करेंगे, जो कॉइन आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये बात समझ आ गई। उसके बाद टू पे जे माइनस डी आई यूनिट इट टेक्स सी आई जे माइनस डी आई कॉइन। ठीक है, अब सी आई जे था ना हमारे पास, अगर हमने अमाउंट पे करनी है तो उसमें से जे में से होगा ना, जो आई है हमारा तो डिनोमिनेशन है, जबकि जो हमारा जे है ना वो हमारा कॉइन है। तो जब हम कॉइन सेलेक्ट करेंगे तो हम कॉइन में से माइनस कर देंगे, तो जे माइनस डी आई जो हमने डिनोमिनेशन सेलेक्ट किया वो उसमें से माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास जो केस बनेगा सी आई जे वन वो है जो हमने कॉइन सेलेक्ट किया है। ठीक है, जो वन है वो क्या है, वो हमने कॉइन सेलेक्ट किया, ये हमने कॉइन ले लिया। अब इसमें से सी आई जे में से सी आई जे माइनस डी आई, क्योंकि हमने इसमें से सिलेक्ट किया डिनोमिनेशन का, ये जो कॉइन हमने सेलेक्ट किया है तो ये इसमें से माइनस हो गया। ठीक है, तो ये एक केस ये वाला बन गया। और अगर हम फर्ज करें कि मिनिमाइज करना चाहते हैं कॉइन को जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, आई में से आई माइनस वन होगा। ठीक है, तो डिनोमिनेशन में से हम माइनस वन करेंगे, तो जो दूसरा केस हमारा बनेगा वो ये बनेगा मिन सी आई माइनस वन जे कॉमा जे। ठीक है, तो फिर अगर हम इनको कंबाइन करते हैं, जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है सी आई जे है, तो इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं मिन सी आई माइनस वन कॉमा जे और ये वाला केस। ठीक है, वन प्लस सी आई जे माइनस डी आई। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग बेस्ड है, एल्गोरिथम है, उसका ये कोड है। आप देखें जो कॉइन्स है वो एन है हमारे पास, जो डोमिनेशन है वो 1 थ्रू एन है। फर्ज करें उसमें से हम तीन डिनोमिनेशन ले लेते हैं 1 4 6। ठीक है, ये D1 D2 D3 है फर्ज कर लें। अच्छा, फिर हम लूप चलाते हैं जो चलता है, यानी कि जो डिनोमिनेशन है वो चलते हैं 1 से लेकर k तक, 1 से लेकर k तक। फर्ज करें अगर हम एक सिलेक्ट करते हैं, फिर 2 करते हैं, फिर 3 करते हैं, k तक हम लेके जाते हैं। ठीक है, जो बेस केस है वो 0 है, मतलब अगर हम कोई सिलेक्ट ही ना करें। ठीक है, ये वाला जो ये वाला आइदर चूज नॉट टू यूज एनी कॉइन ऑफ डिनोमिनेशन। ठीक है, तो अगर हम कोई एक सिलेक्ट भी ना करें तो बेस केस होगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 होगी ना, क्योंकि अमाउंट हम कोई सिलेक्ट ही नहीं कर रहे, तो फिर ये 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एरो इन्होंने शो नहीं किया हुआ इसलिए, लेकिन यहाँ पे एरो है। तो ये बेस केस है, अगर अमाउंट ही हमारे पास 0 होगी तो फिर हमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक और लूप है वो ये कि अगर आई जो है यानी डिनोमिनेशन जो पॉइंट है वो 1 से लेकर k तक चले। ठीक है, एक जो इनर लूप है वो j की है, वो 1 थ्रू n तक जा रही है। ठीक है, आई जो है डिनोमिनेशन है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और j जो है अमाउंट है वो 1 से लेकर n है। फिर कंडीशन है ये कि अगर आई यानी डिनोमिनेशन है वो 1 है और j की जो वैल्यू है वो डी आई से छोटी है, यानी डिनोमिनेशन आई से छोटी है, तो फिर ये नहीं, ये दोनों कंडीशन चेक होंगी, यानी जो आई है वो इज इक्वल टू 1 कम से कम 1 हो, और जो दूसरी जो चेक होगी कंडीशन वो ये कि जे की जो वैल्यू है ना वो डी आई से छोटी हो। फिर क्या हो कि जो वैल्यू है इनकी इन्फिनिटी इसमें सेव हो जाएगी। वरना जो दूसरा केस है वो ये कि अगर आई की वैल्यू 1 सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, सी आई जे होगा, फिर ये 1 कॉइन हमने सेलेक्ट किया तो उसकी जो वैल्यू है टोटल में से -1 हो जाएगा। ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। जो आई है वो 1 है। ठीक है, आई क्या है 1 है, उधर पे क्या था डी आई था, क्योंकि एक सेलेक्ट किया था ना, तो इस आई की जगह पे 1 आया तो इधर भी 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 प्लस सी आई की जे था ना, तो इधर पे हमने 1 सेलेक्ट किया तो 1 आएगा, 1 जे माइनस डी आई था तो 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा है एल सिर्फ वो ये कि अगर जे की वैल्यू लेस देन हो डी आई से, ठीक है, तो फिर क्या करना है, सी आई जे सी आई -1 जे, ये वाला केस जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये वाला। ठीक है, अच्छा, एक ये वो हो गया। उसके बाद दोनों की जो वैल्यू है ना, ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है ना हमें रिटर्न कर देगा, मतलब जो हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन हमें चाहिए था वो ये रिटर्न कर देगा।
सी के एन, वो इस सूरत में होगा सी आई जे मिन, ठीक है, सी आई जे है ना, इन दोनों को जो हमने कंबाइन किया था लास्ट में, ये वाला, ठीक है, मिन सी आई माइनस वन जे कॉमा वन प्लस सी आई जे माइनस डी आई, ठीक है। तो ये इसका सोडो कोड था। अब जो कम्प्लेक्सिटी है कॉइन चेंज एल्गोरिदम की, वो ये कि ग्रीडी जो एल्गोरिदम होता है वो नॉन ऑप्टिमल होता है, ठीक है। क्यों नॉन ऑप्टिमल होता है? क्योंकि अब इसमें जो है ना हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन तो नहीं दिया ना, जो कोरोन वाला चक्कर था उसमें तो हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं दिया, ग्रीडी ने हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन दिया है। तो इसलिए जो है ना ये टेक्स क्या करता है, बिग ओ के टाइम, ठीक है। जो डायनामिक प्रोग्रामिंग है वो क्या करता है, ओ के एन टाइम। क्यों? क्योंकि इसमें देखें आप दो लूप चल रही हैं, एक के टाइम और एक एन टाइम, ये वाली देखें, ये फार है, ये 1 थ्रू के है, और जो दूसरी है वो 1 थ्रू एन है। तो इसके जो साथ ज़ाहिर है जो डायनामिक प्रोग्रामिंग है वो इतना टाइम लेती है। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। तो ग्रीडी जो है नॉन ऑप्टिमल टेक्स है वो बिग ओ के टाइम लेती है, जबकि डायनामिक प्रोग्रामिंग ओ के एन टाइम लेती है। तो अगर हम एन जो है लार्ज करते जाएं, यानी कि 2k, तो फिर डायनामिक प्रोग्रामिंग जो है ना वो एक्सपोनेंशियल बन जाएगा। तो यहाँ तक जो लेक्चर है वो 23 था। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो आप वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो जो लोग चैनल पर न्यू आए उन सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, और लाइक करना मत भूलिए वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।